एक बार की बात है। एक गांव में रजनी नाम की एक औरत अकेली रहती थी। रजनी अपना घर चलाने के लिए लोगों की मालिश किया करती थी और गांव भर की औरतों को उसकी मालिश बड़ी पसंद थी। एक दिन वो गांव में ही रहने वाली बूढ़ी सविता के घर पहुंचती है। अरे रजनी बेटा, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज भी मेरी कमर में बड़ा दर्द है, जरा आकर मालिश तो कर देना। हाँ हाँ माँ जी, जरूर, आप लेट जाइए, मैं झटपट गरम तेल लगाकर आपकी मालिश कर देती हूँ, फिर आपका सारा दर्द उड़न छू हो जाएगा। रजनी दिल की बहुत अच्छी थी और वो सभी बूढ़ी औरतों की मालिश बड़े मन से करती थी, जैसे वो सब उसकी अपनी माँ जैसी ही हों। जैसे जैसे रजनी सविता की मालिश करती है, उनका सारा कमर दर्द गायब होने लगता है। अरे रजनी, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। अरे मैं तो तुझे बड़ी दुआएं देती हूँ, तेरी वजह से मेरा सारा दर्द गायब सा हो जाता है। शुक्रिया माँ जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे और घरों में भी मालिश करने के लिए जाना है। हाँ हाँ रजनी, मगर रुक तो सही, मैं अभी मोहन को बुलाकर तुझे मालिश के पैसे दिलवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, इतनी जल्दी क्या है, अगली बार आऊंगी तब दे देना। अरे नहीं, रुक जा, बस अभी मोहन को बुलाती हूँ। इतना कहकर सविता मोहन को आवाज लगाती है। मोहन सविता का इकलौता बेटा था, जिसे गांव में हर कोई जानता था। वो एक बड़ा सेठ था, लेकिन सविता स्वभाव की जितनी अच्छी थी, उसका बेटा उतना ही बिगड़ा हुआ और नशेड़ी किस्म का इंसान था। अपनी माँ की आवाज सुनकर वो वहां आता है और कहता है, क्या हुआ माँ, क्यों बुला रही हो? अरे मोहन बेटा, ये रजनी जा रही है, इसे बाहर तक छोड़ाओ और हाँ, इसके पैसे भी दे दो। ओह अच्छा, ठीक है माँ, आओ आओ रजनी, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। हाँ भैया, चलिए। जैसे ही रजनी मोहन के साथ बाहर दरवाजे तक जाती है, मोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे रजनी, तुम मुझे भैया मत बोला करो। मैं तो तुम्हारे सैया जैसा हूँ। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, छोड़ दीजिए। आइंदा मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना, समझ आया तुझे? इतना कहकर रजनी वहां से भाग जाती है, लेकिन मोहन अब बहुत गुस्से में था। वो ये फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रजनी से अपने अपमान का बदला लेकर रहेगा। इसीलिए उसी दिन वो आधी रात को चोरी छिपे अपने घर से निकलता है और सीधा रजनी के घर के बाहर पहुंच जाता है। अब मैं ये अपने घर से लाया हुआ सोने का हार इस रजनी के घर में छिपा दूंगा और फिर इस पर ऐसा चोरी का इल्जाम लगाऊंगा कि ये दोबारा इस गांव में नजर नहीं आएगी। बड़ी आई थी मुझे धोखा देने वाली। रजनी गहरी नींद में सो रही थी। मौका पाते ही मोहन रजनी के घर में हार छिपा देता है और चुपचाप अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह ही जब मोहन उठता है तो उसे सविता के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे मोहन, सुनो मोहन, जल्दी आओ यहाँ। अरे मेरा सोने का हार कहीं मिल नहीं रहा, मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही है, कहीं चोरी तो नहीं हो गया? क्या चोरी? फिर तो ये जरूर उस रजनी का काम होगा, मुझे तो उस पर पहले से ही शक था। रुको, मैं अभी जाकर उसके घर की तलाशी करवाता हूँ। आप इन सबको नहीं जानती, ये सब गरीब लोग एक जैसे होते हैं, पहले अच्छा बनने का नाटक करते हैं और फिर हमारी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। आप यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मोहन गुस्सा होने का नाटक करते हुए कई गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और रजनी के घर के बाहर पहुंच जाता है। इतने लोगों को वहां देखकर रजनी भी घबरा जाती है। अरे क्या हुआ, आप सब एक साथ यहाँ? कोई बात है क्या? अपने ऊपर चोरी का इल्जाम सुनकर रजनी चौंक जाती है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की। मोहन रजनी को धक्का दे देता है और सभी गांव वालों के साथ उसके घर में घुस जाता है।
रुक जाओ, तुम सब ऐसे कैसे मेरे घर में घुस रहे हो? मैंने कोई चोरी की ही नहीं, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। इतनी देर में मोहन गांव वालों के साथ घर की तलाशी लेकर बाहर आ जाता है और उसके हाथ में सोने का हार था। ये सब गरीब ऐसे ही होते हैं, चोर। मेरी भी कुछ दिन पहले पायल गुम गई थी, जरूर इसने चुरा कर बेच दी होगी। ये सब बातें सुनकर रजनी की तो हालत ही खराब हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे सबको समझाए। सारे गांव वाले कुछ ही पल में उसके खिलाफ हो गए थे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। जब कोई भी रजनी की बात नहीं सुनता और सब उसे जबरदस्ती गांव से बाहर निकालने लगते हैं, तब रजनी को कोई भी रास्ता नहीं दिखता और वो सामने मौजूद एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। सब वहां से चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। लेकिन रजनी मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है और उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा था। मैंने इन गांव वालों के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से उन बूढ़ी औरतों की मालिश की। बदले में मुझे क्या मिला? चोरी का इल्जाम, मौत। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल सबसे पहले मोहन के घर की तरफ चल देती है। वो देखती है कि मोहन मजे से अपने कमरे में लेटकर फोन पर बातें कर रहा था। अरे हाँ रघु, उस मालिश करने वाली को मैंने ही फंसाया था। ने मुझे धक्का जो दिया था, अरे उस गरीब औरत की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? अच्छा हुआ उसने खुद ही जान दे दी। मोहन की ऐसी बातें सुनकर तो चुड़ैल का खून ही खौल जाता है और वो मोहन के सामने पहुंच जाती है। चुड़ैल को देखकर मोहन की हालत खराब होने लगती है, लेकिन चुड़ैल अपने जादू से मोहन का मुंह बंद कर देती है, जिससे वो चिल्ला नहीं पाता। मैं वही मालिश वाली हूँ जिसकी तेरी वजह से मौत हुई, और अब देखना मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल मोहन को जमीन और छत पर जोर जोर से पटकने लगती है। थोड़ी ही देर में मोहन की मौत हो जाती है और फिर चुड़ैल वहां पर अपना खास मालिश वाला तेल फैला देती है। अब मेरे इस खास तेल की वजह से सुबह तक गांव वालों को ये पता चल जाएगा कि मैं वापस लौट आई हूँ। और ठीक ऐसा ही होता है। अगले दिन सुबह सुबह मोहन के घर पर गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सब ये देखकर डर जाते हैं। तभी एक गांव वाली औरत कहती है, अरे ये तो वही तेल है जिससे रजनी हम सब की मालिश किया करती है। इसका मतलब तो ये है कि वो वापस लौट आई है। अब वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सभी गांव वाले इस बात पर हामी भरने लगते हैं, लेकिन तभी मोहन का दोस्त रघु सामने आ जाता है और कहता है, नहीं गांव वालों, चोरी रजनी ने नहीं की थी, बल्कि मोहन ने ही रजनी को फंसाने के लिए उसके घर में सोने का हार डाला था। इसी वजह से उस चुड़ैल ने सबसे पहले मोहन को मारा। अब वो पूरे गांव को खत्म कर देगी। मैं तो अभी गांव छोड़कर जा रहा हूँ। रघु वहां से तुरंत भाग जाता है, लेकिन बाकी गांव वाले मजबूर थे। वो इतनी जल्दी अपना घर छोड़कर तो नहीं जा सकते थे। अगर हमें इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि मोमबत्तियां जलाने से भूत प्रेत अपने पास खींचे चले आते हैं। रजनी भी जल्द यहाँ आ जाएगी। और होता भी ठीक ऐसा ही है। मालिश करने वाली चुड़ैल रजनी सविता के सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल सविता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी कुछ गांव वाले एक जादुई जाल फेंककर चुड़ैल को उसमें कैद कर लेते हैं। चुड़ैल उसके अंदर तड़पने लगती है। नहीं नहीं, मुझे तुम सबको खत्म करना है, छोड़ो मुझे। लेकिन कोई गांव वाला चुड़ैल की बात नहीं सुनता और सविता उन बाबा की मदद से ऐसी पूजा करती है जिससे चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।